अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रियाज अहमद। न्यूज़ 7 तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। रियासत कर्नाटक के जिला यादगीर में भी आज बाद नमाज जुमा शहर के नौजवानों की जानिब से गुस्ताखे रसूल रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबा को लेकर एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जो हजरत टीपू सुल्तान चौक से लेकर मुख्तलिफ शहरों से होते हुए हजरत याकूब शाह खादरी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के चौराहे पर एक जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम के साथ साथ समाजी व सियासी कारकुनान भी मौजूद थे। वहाँ उन सभी ने मीडिया की नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साथ ही साथ यादगीर जिला के डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद शकील को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। इस मौके पर अब्दुल करीम साहब, सदर टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट जनाब अब्दुल नबी काडलूर साहब, जनाब तजमुल साहब एडवोकेट, मोहम्मद सिराज साहब कंदकूर, मोहम्मद इरफान बदल, आरिफ सगरी, मुदस्सिर रजा, नईम अफगान शाहपुर के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। उसको सजा मिलना चाहिए और इंशाल्लाह हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अलावा रिक्वेस्ट भी है कि उसको अरेस्ट करें और बाकायदा जो है कानून के हिसाब से उसको सजा दिलाए। ये हमारा एक रिक्वेस्ट है। जय भीम, जय भीम, सभी जोर से एक बार भीम का नारा लगाइए। जय भीम, 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 जय भीम। आज यहाँ पर जुमा का दिन है। यादगीर के सभी नौजवानों को मैं शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ पर कई तंजीम और शाहपुर से भी जो मेहमान है सभी का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आज जुमा के दिन यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था, भारत के अंदर एक सबसे बड़ा राष्ट्र आता है महाराष्ट्र, वहाँ पर एक, मैं स्वामी उसको नहीं कहूँगा, स्वामी अमन और शांति का पैगाम देने वाले को कहते हैं, और महाराज भी उसको आगे नहीं कहूँगा। महाराज उसको कहा जाता है सभी प्रजा का सुनता है। मैं उसको एक खंजीर के हिसाब से बोलूंगा मैं उसको। और उसने गुस्ताखी रसूल की एक सबसे बड़ी गुस्ताखी की भारत के अंदर। अब आने वाले महाराष्ट्र में चुनाव है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे और वहां कर बीजेपी के लीडर्स मिलकर, जैसे कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर देखा गया तो गूगल में सर्च करो रामगिरी बोल के उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो। इलेक्शन में विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए ऐसे गुंडा लोगों को सामने लाकर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार, राष्ट्रपति को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोग का लगाम लगाए, क्योंकि भारत में सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी का एक सबसे बड़ा एक भाईचारा जो भारत में है उसी को बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि मुफ्ती सलमान नजरी फरवरी 7 को उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया। आज से 7 महीने 21 दिन 23 घंटे हो गए, तो अभी तक उनको सिर्फ कुत्ते के नाम पे एक शायर बोला गया था, किसी नेता और किसी स्वामी के नाम से नहीं। मान लिया कि शायर ने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कुत्ते को कहा, कुत्ते को कोई आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ पर भारत के अंदर बड़े बड़े महा कुत्ते लोगों को आपत्ति होने से उनको सलाखों के पीछे डाला गया। इसीलिए भारत के अंदर सभी लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक के अलावा इस भारत में इत्तेहाद का होना बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे एक शेर के साथ में मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि 1947 से पहले एक सबसे बड़ी जंग हो गई थी, जब एक सर्वे हुआ था, जब कन्या से लेके कश्मीर तक एक सर्वे हुआ था। 62,000 मुसलमानों की लाशें और फांसी पे टंगाया गया था। और भारत के अंदर मुसलमानों का आजादी में सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि इसी माहौल के ऊपर एक बात समझ में आती है। आज माहौल इस तरह से रवैया किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में। भारत की जंगे आजादी में मुसलमानों का सबसे बड़ा किरदार था। जब आई बाहर तो कहते हैं भाई अब तेरा काम नहीं, इस तरह का चल रहा है। मेरे लास्ट अशार के साथ में मेरी बात खत्म करता हूँ। इत्तेहाद अगर हो जाओगे तो जिंदगी बन जाती है, इत्तेहाद अगर हो जाओगे तो जिंदगी बन जाती है, अगर मुंतशिर अगर हो जाओगे तो मौत बन जाती है। अल्लाह में हैं, लेकिन हमारा मजहब कहता है कि आप हमारे भाई हैं और ये पड़ोसी हमारे हिंदू बरादरान हैं।
और ये उनके परचम हैं। इस मुल्क के अंदर उनकी शनाख्त है, उनका मजहब है। एक दूसरे मजहब का एहतराम अगर किसी ने सिखाया है तो वो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और हम कहते हैं सबको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मुसलमानों का ताल्लुक नहीं, जितने दुनिया के अंदर तमाम लोग हैं सबका ताल्लुक है। यही वजह है कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर है और मुसलमान अमन सलामती के साथ पूरी दुनिया के अंदर हैं। ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ये अपनी जुबान से बकते हैं और मेरे प्यारे आका के ऊपर कहते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया ने जुल्म का पैगाम दिया, रसूलुल्लाह ने अमन का पैगाम दिया। दुनिया ने औरत को बेइज्जत कर दिया, रसूलुल्लाह ने औरत को इज्जत का मकाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक सिखाए। इसलिए हम कहते हैं तमाम हुकूमतों से, तमाम अदालतों से, दुनिया की पूरी इंसानियत से कि अगर अमन सलामती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में है। आज हमारे जज्बात आज से नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक तमाम मुसलमानों के जज्बात ये रहेंगे। हमारी जायदातें, हमारा रहना, हमारा सहना, हमारे घर, हमारे आबा व अजदाद, हमारी नस्लें, हमारे माँ बाप कुर्बान हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बदला नहीं दिया जा सकता। हत्ता कि हम कहते हैं खाने का सलीका अगर मिला है तमाम इंसानों को इस देश के अंदर, भारत के अंदर, जब अगर शौहर मरता था तो औरत को उसी चिता के ऊपर उसी दिन खत्म हो जाना था। लेकिन जब इस्लाम आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आया तो पूरे भारत के अंदर अमन सलामती आई। आज ये लोग चाहते हैं कि इस नूर को बुझाया जाए, लेकिन अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये लोग अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। लेकिन हकीकत ये है अल्लाह अपने नूर को, अपने हबीब के पैगाम को, अपने हबीब के पैगाम को, परचम को पूरी दुनिया के अंदर लहरा कर रहेंगे। और शान में गुस्ताखी की है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ पुरअमन तरीके से बैठिए भाई, पुरअमन तरीके से बैठिए। थोड़ी देर धूप में बैठना गवारा नहीं है तो हम उस नबी की सीरत को कैसे अपना सकते हैं। खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि उस गुस्ताख रसूल ने हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की है। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि हुस्न यूसुफ पर कटी थी मिस्र में अंगूष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पर कटी थी मिस्र में अंगूष्ठ जना। सर कटाते हैं या रसूलल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान हिंदुस्तान। अजीम हस्ती की शान में बयान कर सकूं, आपके सामने कुछ बयान कर सकूं, लेकिन उस अजीम हस्ती की शान के बारे में रब्बुल इज्जत ने अपने ज़बान कुदरत से यूं फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और कहीं कभी यासीन कहकर पुकारा तो कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर तो कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा। मैं उन रामगिरी बाबा और उसके तमाम चमचों से कहना चाहता हूँ, तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सारे मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हमारे नबी कौन है, हमारे नबी कौन है। जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी दुनिया में आप रहमत बनकर महफूज फरमाए गए थे। आपने एक थप्पड़ मारे बगैर, आपने एक थप्पड़ मारे बगैर सारी दुनिया में इस्लाम के परचम को लहराया। क्योंकि जब आपने सदाकत का दर्ज दिया तो सिद्दीक अकबर को बनाया, जब आपने अदालत का दर्ज दिया तो फारूक आजम को बनाया, जब आपने सखावत का दर्ज दिया तो उस्मान गनी को बनाया, जब शुजाअत की बारी आई तो मौला अली को बना दिया। मेरे यादगीर शहर के गयूर मुसलमानों, आज के जुलसे का जुलूस का पैगाम यह है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर, एक होकर हमारी
नामूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के पहरे के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि वक्त और हालात की जरूरत है। ये लोग ये साजिश है कि उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो मेन जायदाद है, जो मेन असासा है, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की है। वो हमें इस मुल्क का दूसरे नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं। आज हम लोगों को जरूरत है कि आज हम लोग मुत्तहिद होकर, एक होकर अपनी मस्जिदों को आबाद करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद करिए, सारे इख्तलाफात को भुला दीजिए। हम लोग यहाँ जो नारा लगा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसके फौरन बाद अल्लाह ने, उसके फौरन बाद हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम उस नबी की उम्मत है जिनकी आंखों की ठंडक नमाज थी। आज हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है मेरे भाई, मुत्तहिद हो जाइए, नमाजों की पाबंदी करिए। मैं आखिरी में एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। डर डर के भी जीना कोई जीना है, अरे डर डर के भी जीना कोई जीना है, अरे जीने की तमन्ना हो तो मरना सीखो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्वामी जिन्होंने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुस्ताखी कर कर हमारे दिलों को ही नहीं, हमारे जज्बात को भी खराब किया है। मैं हुकूमत हिंद से और हुकूमत कर्नाटका से और स्पेशल करके हुकूमत महाराष्ट्र से कहना चाहता हूँ, अगर रामगिरी महाराज को अगर अरेस्ट नहीं किया गया, नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह यादगीर का हर वो बच्चा टिप्पू सुल्तान बनकर महाराष्ट्र जाएगा। रामगिरी महाराज को हिंदुस्तान के माहौल को ये लोग अगर बेहतर करना चाहते तो ये लोग इमीडिएटली रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना चाहिए। जबकि हुकूमत वहाँ की खामोश है, वहाँ का सीएम कह रहा है कि रामगिरी महाराज का बाली बाका नहीं होगा। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से कहना चाहता हूँ, अगर उसको इमीडिएट अरेस्ट अगर नहीं किया गया तो यादगिरी नहीं, हिंदुस्तान के गली गली में प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली तक प्रोटेस्ट होगा। इतना कहते हुए एक छोटी शायर की साथ जगह लेना चाहूंगा। किराएदार है हम, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है हम, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। ये मोदी तेरे बाप ने हिंदुस्तान थोड़ी है। थोड़ा साइलेंट। ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಬ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿರುವಂತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜನತೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅರ್ಥ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜವನ್ನು ಘೋಷಿತ ಧರ್ಮಗುರು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ದುಃಖಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಇರಿಸಿ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು